बड़े बड़े साम्राज्यों के इतिहास में ना अक्सर कुछ ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती। आज हम ऑटोमन साम्राज्य की एक ऐसी ही कह सकते हैं सनसनीखेज कहानी पर नजर डालेंगे। ये कहानी है हफ्सा सुल्तान की। सोचिए, एक मर्द के साथ खेलना और फिर उसे खिलौने की तरह फेंक देना, ये दावा अपने आप में कितना चौंकाने वाला है। और ये उस महिला के बारे में है जिसने अपने जमाने के हर नियम को कह सकते हैं ताक पर रख दिया था। जी हाँ, ये थी हफ्सा सुल्तान। उनकी कहानी उस दौर की सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही हदों को पार कर जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है 13वीं सदी के ऑटोमन साम्राज्य की। उस वक्त सुल्तान सलीम प्रथम का राज था। वैसे तो सलीम एक काबिल शासक था, मगर उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी और यही कमजोरी पूरे साम्राज्य का भविष्य बदलने वाली थी। अब देखिए कहानी के दो सबसे अहम किरदारों को। इनके बीच का फर्क ना बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सुल्तान सलीम, जो पूरी तरह शराब और ऐशो आराम में डूबा हुआ है, और दूसरी तरफ हफ्सा, एक गुलाम से सुल्ताना बनने का सफर। और उसकी खूबसूरती के पीछे छिपा था एक बेहद शातिर दिमाग और बेहिसाब महत्वाकांक्षा। बस इसी पावर इम्बैलेंस ने उसे वो मौका दिया जिसकी उसे तलाश थी। हफ्सा का सुल्तान पर असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि निकाह के बाद दोनों करीब करीब 2 महीने तक अपने शाही कमरों से बाहर ही नहीं निकले। सुल्तान पूरी तरह से उसके काबू में था और बाहर साम्राज्य के बड़े बड़े मंत्री बस इंतजार ही करते रह गए कि आखिर वो कौन है जिसने उनके सुल्तान को इस कदर अपना दीवाना बना लिया है। तो एक तरफ हफ्सा अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी और तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक बाहरी दुश्मन कॉन्स्टेंटिनोपल का शासक हिटल्स अनजाने में ही हफ्सा को एक और सुनहरा मौका दे बैठता है। यहीं से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो हफ्सा को ताकत की सीढ़ी पर बहुत ऊपर ले जाने वाला था। तो हुआ ये कि हेटल्स के सिपाहियों ने हफ्सा को बाग में देखा और जाकर उसकी खूबसूरती के किस्से अपने शासक को सुनाए। अब हेटल्स ये सुनकर इतना बेचैन हो गया कि उसने सिर्फ हफ्सा से मिलने के लिए ही एक शांति समझौता भेज दिया, और जब मुलाकात हुई तो बस वो भी सलीम की तरह ही उसका दीवाना हो गया। इतना कि उसने हफ्सा को तोहफे में अपना एक पूरा महल ही दे डाला। हिटल्स ने बाद में अपनी जीवनी में हफ्तास की खूबसूरती के बारे में जो लिखा वो भी कमाल का है। ये लाइन देखिए, इससे पता चलता है कि उसका असर कितना जबरदस्त और पावरफुल था। मतलब उसकी खूबसूरती सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, वो एक हथियार थी। और देखिए किस्मत का खेल, सुल्तान सलीम ने अपनी गर्भवती पत्नी को हिफाजत के लिए उसी महल में भेज दिया जो उसे उसके दुश्मन से तोहफे में मिला था। बस यहीं हफ्सा को अपनी अगली चाल चलने का मौका मिल गया। एक तरफ उसके पेट में सुल्तान का वारिस पल रहा था और दूसरी तरफ उसने हिटल्स के साथ अपना रिश्ता शुरू कर दिया। तो अब हम पहुंचते हैं हफ्सा की ताकत के पीक पर। ये वो दौर था जब उसने कंट्रोल बनाए रखने के लिए रिश्तों का एक ऐसा जाल बुना था जिसे तोड़ना नामुमकिन सा था। ये देखिए हफ्सा की चालाकी का एक बेहतरीन नमूना। जब मंत्री सुलेमान, जिसे हफ्सा की हिफाजत के लिए ही रखा गया था, उसे हेटल्स के साथ उसके अफेयर के बारे में पता चल गया, तो हफ्सा ने क्या किया? उसे रास्ते से हटाने के बजाय उसने सुलेमान को भी अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। और इस तरह जो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता था, वो उसकी ताकत का तीसरा पिलर बन गया। तो कुल मिलाकर उसकी ताकत के सेंटर में थे ये 3 मर्द, सुल्तान सलीम, शासक हिटल्स और मंत्री सुलेमान। तीनों को यही लगता था कि कंट्रोल उनके हाथ में है, मगर असल में खेल तो हफ्सा ही चला रही थी। और इन 3 मेन आदमियों के अलावा कहते हैं कि उसके 200 से भी ज्यादा प्रेमी थे। 200 से ज्यादा, ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसकी पहुंच और उसके असर की कहानी बताता है। ये एक ऐसा नेटवर्क था जिसने उसे पूरे साम्राज्य में कह सकते हैं कि आंखें और कान दे दिए थे। लेकिन ताकत का ये खेल ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। हफ्सा का बढ़ता असर और उसकी खुली बगावत आखिरकार उन्हीं मर्दों के लिए खतरा बन गई जिन्हें वो कंट्रोल करती थी। और यहीं से शुरू हुई उसके पतन की कहानी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक खुली चुनौती थी। जब हफ्सा ने सबके सामने ये बात कही तो उसने सीधे सीधे उस जमाने के मर्दवादी सिस्टम पर हमला कर दिया। वो अपने रिश्तों को छुपा नहीं रही थी, बल्कि उन्हें अपना हक बता रही थी। और विडंबना देखिए, जिन 2 मर्दों हिटल्स और सुलेमान को उसने अपनी ताकत का सबसे बड़ा सहारा बनाया था, वही उसके खिलाफ हो गए।
उन्हें यह एहसास हो गया था कि हफ्सा अब उनके भी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। लिहाजा दोनों ने मिलकर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। हफ्सा की मौत के बाद उसकी विरासत एक कॉम्प्लिकेटेड पहेली की तरह है। उसने जो क्रांति शुरू की थी ना, उसका साम्राज्य पर बहुत गहरा लेकिन साथ ही बहुत विरोधाभासी असर पड़ा। एक तरफ तो उसने औरतों के अंदर से डर खत्म कर दिया, उन्हें सिखाया कि अपने हक के लिए कैसे लड़ना है। पर दूसरी तरफ सोर्सेज ये भी बताते हैं कि इसकी वजह से समाज में एक तरह का नैतिक पतन आया। मतलब जो पुराने रीति रिवाज थे वो टूटने लगे थे। तो फिर उन मर्दों का क्या हुआ जो उसकी जिंदगी का हिस्सा थे? सुल्तान सलीम और मंत्री सुलेमान दोनों ही हफ्सा की मौत के 5 साल के अंदर ही मर गए। लेकिन हेनाइटस, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा शातिर था, वो बच गया और उसने कई सालों तक राज किया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हफ्सा सुल्तान को क्या माना जाए? एक क्रांतिकारी जिसने औरतों को उनकी आवाज दी, या फिर एक ऐसी ताकत जिसने एक बड़े साम्राज्य की नींव ही हिलाकर रख दी? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास को देखने का हमारा नजरिया क्या है।